हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दे और बातें। हम के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाभो जो है वो संध्या के साथ में उसका कमरा देखने के लिए जाती है। फिर बाद में संध्या जो है वो रूम खोल देती है। तभी वहाँ पर जो है संध्या पहले खिड़की से जो है एकेडमी का मैदान देखने लगती है। उसे काफ़ी गर्व महसूस होता है मैदान को देखकर। भाभो जो है सब चेक करने लगती है। फिर बाद में संध्या को जाकर जो है वो कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है। फिर पापा सा कहते हैं कि यहाँ पर अलमारी है, इतना अच्छा सब कुछ है। और फिर बाद में भाभा जो है देखती है सामने जो है वो कोई रहने के लिए आया है। तभी उसे पता चलता है कि इस सामने जो है एक लड़का रहने के लिए आया है। तभी वो बाबा साहब को देखती है और कहने लगती है कि ये क्या है, ये किसी को भी डाल दिया है इन्होंने। सामने कोई लड़का रहता है क्या? लड़की और लड़की को देना था और लड़कों को अलग देना था रहने के लिए, साइड में जगह देना था या कोई दूसरी जगह देना था। फिर बाद में वो कंप्लीट करने के लिए जाती है और कहती है कि लड़का और लड़की को दोनों को साथ में रखा गया है, एक बिल्डिंग में अलग अलग बिल्डिंग करना था। दूसरी तरफ इमली जो है वो छवि का नाम लिख देती है और इमली जो है वो देती है। और बाद में मीनाक्षी जो है छवि के पास जाती है और कहने लगती है कि ये दो, देखो इमली ने लिए जो है तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी और कहा है कि छवि के पास देना। और छवि को भड़काने लगती है। वो कहती है कि परी का खाना छोटू के हाथ से भी वो मंगा सकती थी, पर उसने जो है तुम्हारे हाथ से मंगाया। भाभो ने क्या तुम्हारे ऊपर 3 दिन काम की जिम्मेदारी डाल दी। ये तो इमली तुम्हारा पूरा फ़ायदा उठाने लगी और देखो तुमको नौकरानी की जैसा जो है वो ट्रीट करने लगी। और तुम्हारे हाथ से जो है उसने परी का मंगाया है दलिया। फिर बाद में उसे काफ़ी गुस्सा आता है और सोचती है कि इमली को तो सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है साफ सफाई वाला आता है और कहने लगता है कि एक चाबी जो है हमारे पास दे दो, एक चाबी जो है रिसेप्शन पे रहेंगी और एक चाबी तुम्हारे पास रहेंगी। भाभो को जो है ये नियम नहीं अच्छे लगते। एक तो उसे कमरे की बात अच्छी नहीं लगती और दूसरी ये बात। भाभो कहती कि ठीक है, चाबी तुम्हारे पास रख लो, मैं अपना ताला लगाऊंगी। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो जो सर जी होती है मेन ट्रेनिंग ऑफिसर, उससे जो है झगड़े करने लगती भाभा और कहने लगती है कि हमारे कीमती सामान वगैरह है, एक चाबी वहाँ पर तुम्हारे पास कैसे रख सकते हैं? मेरे बिजली के गहने वगैरह यहाँ पर होंगे। अगर गहने वगैरह अंदर से चोरी हो गए तो? तभी सर जी जो होती है ट्रेनिंग के मेन अफसर नहीं, वो संध्या से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर त्यौहार मनाने आई हो या ट्रेनिंग लेने आई हो? तुम्हारे इतने कीमती गहने हैं तो तुम घर पर ही रखवा दो। तभी भाभो एकदम से परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें त्यौहार मनाना है, तुम घर जाकर त्यौहार मनाओ और अपनी सास की हर एक बात सुनना। ऐसा जो है सर जी एकदम से कहती है और वहाँ से चले जाती है। और फिर बाद में संध्या की तरफ से जो है वो सूरज और बाबा सा जो है वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, आप सब ठीक कह रहे हो, हम गहने लेकर वापस चले जाएंगे। पर संध्या जो है अभी भी परेशान नज़र आती है। वो सोचती है कि क्या करूँ। फिर भाभो जो है वहाँ पर मंदिर में लेकर जाते हैं बाबा साहब भाभो को। बाद में सूरज जो है संध्या को कहने लगता है कि आप परेशान मत होइए संध्या जी, क्योंकि भाभो जो है थोड़ा सा यहाँ का माहौल देखकर परेशान है। वो ज़्यादा दुनिया में निकली नहीं है ना, तो जानती है संध्या जी। तभी संध्या कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सूरज जी। फिर बाद में सूरज कहता है कि आप जो है आपकी ट्रेनिंग पर फोकस कीजिए, मैं भाभो को संभाल लूँगा, देख लूँगा। ऐसे जो है सूरज संध्या से कहने लगता है। बाद में सूरज और संध्या के बीच में बातें होती। सूरज कहता है कि संध्या जी आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा जो है वो सूरज संध्या को कहने लगता है। बाद में संध्या जो है वो कहती है कि हाँ सूरज जी। और फिर बाद में सूरज जो है संध्या को कहने लगता है कि चलो। फिर संध्या जो है सूरज को कहती है कि ठीक है सूरज जी। और बाद में आईने में जो है वो स्माइल बनाता है संध्या के लिए और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।